हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी क्लासेस में। तो हम लोग क्लास 9 के लिए जो देख रहे थे ग्राफ वाला सेक्शन, तो ग्राफ वाले में आज तीसरा लेक्चर है हम लोग का, और आज हम लोग का ग्राफ वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो तीसरा ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, थोड़ा रिकैप करते हुए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखे थे पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है हम लोग को क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और इसका एरिया कुछ नहीं देता है। दूसरा हम लोग देख रहे थे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, हम लोग को एक्सेलरेशन देगा, और उसका जो एरिया होता है वो क्या देगा, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं तीसरे पे स्विच करेंगे, जो कि क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसमें भी देखेंगे कि स्लोप हम लोग को क्या दे रहा है और एक्सेलरेशन क्या दे रहा है। तो आइए देखते हैं। तो तीसरा जो है हम लोग का है क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग देखेंगे। यानी कि इसमें भी हम लोग को दो जगह प्लॉट करना पड़ेगा। इसमें भी एक्सेलरेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, जरा देख के आप लोग सोच के बताएं जरा, एक्सेलरेशन कितने तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन दो तरीके के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसी कोई दिक्कत है इसमें? यूनिफॉर्म में क्या होगा कि पूरे रास्ते भर में एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में ना। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग का जो टाइम होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा, हम लोग का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इसके और इसके बीच में हम लोग को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। क्या करना है, इसके और इसके बीच में क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। तो जरा देखें, यहाँ देख लीजिए आप लोग, हम लोग क्या लेके चलना है, एक्सेलरेशन, और यहाँ हम लोग लेके चलना है टाइम। यहाँ पे देखें, टाइम जब 0 था तो एक्सेलरेशन मान के चलना है कि 0 था, ठीक है। यदि टाइम 1 सेकेंड हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड हुआ, स्क्वायर हुआ। यदि हम टाइम 2 सेकेंड ले रहे हैं तो फिर यही हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तीसरा देखें, यदि हम टाइम 3 सेकेंड लेके चल रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आइए जरा प्लॉट करते हैं, इसमें देखते हैं थोड़ा। जब टाइम 0 तो यहाँ पे था, जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, पूरे रास्ते भर में एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, एकदम सेम रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। यदि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है तो आफ्टर फाइनल डेस्टिनी तक जाएगा, वहां पे भी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। और साथ में क्या होगा, बीच में भी उसकी एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब टाइम 0 था तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। यदि टाइम 1 सेकेंड हुआ तभी भी इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हुआ। 2 सेकेंड पे इतना ही, 3 सेकेंड पे इतना, 4 सेकेंड पे इतना ही। यानी कि पूरे रास्ते भर में एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। जब रास्ते भर में एक्सेलरेशन जब सेम होगा तो किस एक्सेलरेशन में रखेंगे, यूनिफॉर्म। आइए ग्राफ बना के देखते हैं कैसा होता है इसका ग्राफ। तो टाइम 0, तो टाइम 0 का मतलब यहाँ कहीं होगा, टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, 4, 5, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है जरा देखें, एक्सेलरेशन कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टाइम 0 पे यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 1। एक्सेलरेशन कितना है, 1, कहीं यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। टाइम जब 2 सेकेंड हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है, फर्दर वही है। 3 सेकेंड पे भी फर्दर वही है, देख रहे हो, 4 सेकेंड पे फर्दर वही है। तो जरा देखो, इसमें एक्सेलरेशन कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा, इस तरीके से ऐसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है, ठीक है। इसको और चाहोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू और ज्यादा ले लोगे ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू और ज्यादा हम लोग ले लेंगे तो और इसका एक्सेलरेशन और ऊपर टॉप पे चला जाएगा। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। इसको हम मान के चलते हैं, कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में इसका 3 जा रहा है कुछ यहाँ पे, फिर दूसरे सेकेंड में भी कुछ यहीं पे होगा, तीसरे में भी कुछ यहीं पे होगा, और चौथे में भी क्या होगा, कहीं यहीं पे होगा। यानी कि कुछ इस तरीके से जा रहा होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, इस तरीके से जा रहा होगा। इसमें देखो क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन क्या चेंज हो रहा है, नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन 3 है तो 3 ही पे जाते हुए पूरे रास्ते भर में जा रहा है, ठीक है। तो जरा देखेंगे, तो हम लोग को क्या याद रखना है कि यूनिफॉर्म जब एक्सेलरेशन होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आता है हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग। दो तरीके हो सकते हैं एक्सेलरेशन, या तो हो सकता है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। क्या होगा, एक होगा हम लोग का क्या, इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग, या फिर होगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इंक्रीजिंग को हम लोग किस नाम से जानेंगे, एक्सेलरेशन के नाम से। यहाँ पे बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेंगे, यानी कि पूरे रास्ते भर में इसकी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, समय के साथ इंक्रीज करने लगेगी। डिक्रीजिंग में क्या होगा, डी एक्सेलरेट